नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। कोरोना काल अभी पूरी तरह से ख़त्म हुआ नहीं। आप लोग अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें, कोशिश करें कम खाएं, अच्छा खाएं। घना पेट भर के खाने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत इसे खाली भी रहने दिया करूँगी। खैर साथियों, मेरा मानना है, ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता आप लोगों की आगे क्या सोच होगी, कि भाई हम नेताओं को चुन करके आगे विधानसभा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजते हैं। कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए हमने हमारे नेताओं को चुन करके असेंबली में या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेज दिया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम भेज देते हैं पूरे 5 साल के लिए। ठीक है, हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। ये जनप्रतिनिधि का काम होता है आम जनता की आवाज को उठाना, ना कि अपने भले साधना। हो क्या रहा है, जनता की आवाज को तो दबाया जाता है, इग्नोर किया जाता है, और अपना भला साधने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर कहते हैं कि भी हमने जनता के लिए बहुत कुछ कर दिया। जब हम नेता को 5 साल के लिए भेज देते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भी हर 5 साल के बाद ही चुनाव होना है, और 5 साल के बाद इनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है। 5 साल तक ये काम करते नहीं, काम तो करते हैं ये आखिरी के 6 महीने में। जब लगता है कि सामने अरे चुनाव आ गया, भाई जनता के बीच में जाना होगा, आनन फानन में फिर योजना बनाएंगे, घोषणा कर देंगे, कुछ एक लिपापोती कर देंगे, भर्तियां निकाल देंगे, लगाएंगे नहीं, निकाल देंगे, ताकि जो है फिर ये कह सके कि हमने भर्तियां निकाली है, हम आएंगे तो इनको फुलफिल करेंगे। यही तो होता है। मतलब आखिरी के जब 6 महीने रह जाते हैं तब ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अब हो रहा है, अब चुनाव सामने है। जब चुनाव सामने है तो आनन फानन में बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी जी ने अभी घोषणा की कि हम विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। किस लिए देंगे भाई? किस लिए दे रहे हो आप लोग? ना तो अभी एग्जाम है, एग्जाम भी मेरे ख्याल से मार्च के आसपास जाते हैं, और ना ही अभी कोई एडमिशन है। के लिए भी बच्चों का एडमिशन करना है तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? जब ना ही एडमिशन है और ना ही एग्जाम है, तो फिर ये स्मार्टफोन और टैबलेट देने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। मगर जरूरत है, क्योंकि अब एग्जाम उनके हैं, बच्चों के नहीं है। इसलिए ये प्रलोभन दिया जा रहा है आप लोगों को। समझ में आई नहीं आई? आ गई होगी ना? बस तो फिर मतलब अब उनका टेस्ट होना है जनता की कसौटी के ऊपर, इसलिए ये छोटे छोटे प्रलोभन देकर के आपकी वोटों को बटोरा जाएगा। अब आपने देखना है कि टैबलेट काम करने वाली देंगे टैबलेट, या हजम होने वाली टैबलेट देंगे। आपको सोचना क्या करना क्या नहीं करना। मगर मैं ये सोच के चलता हूं कि इनका कार्यकाल 5 साल की बजाय ना 1 साल का होना चाहिए। नेताओं का कार्यकाल 5 साल की बजाय 1 साल, हर साल चुनाव होने चाहिए। जब काम करना ही इनको आखिरी 6 महीने में है, तो 5 साल काहे को दे रहे हो भाई? आम जनता को यह आवाज उठानी चाहिए मेरे ख्याल से कि भाई हमारे संविधान के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, उसके अंदर ये अमेंडमेंट हुए, ये प्रस्ताव पारित हुए कि भाई चुनाव हर 5 साल की बजाय हर साल हुए, ताकि नेता भी एक्टिव रहें कि भाई जनता को हमने अगले साल क्या बोलना है। जनता हमारा रिपोर्ट कार्ड देखेगी। जब हर साल जनता रिपोर्ट कार्ड देखेगी तो मजबूरी में काम करना पड़ेगा भाई इनको, नहीं काम नहीं करेंगे।
ऐसा मेरा मानना है। और ये होगा नहीं, क्योंकि ये इनके तो हक में जाएगी नहीं। और प्रस्ताव पारित कौन करेगा? प्रस्ताव तो इन्हीं को पारित करना होता है। इसलिए ये होगा नहीं, मगर कोशिश की जा सकती है। अब देखना ये है कि अब आप लोग टैबलेट लेंगे या इनको टैबलेट देंगे। अपने अच्छे भविष्य को देखते हुए ही, अपना अच्छा भला बुरा सोच करके ही वोट करना है, ना ही किसी प्रलोभन में और ना ही किसी के दबाव में आकर के। अपने फ्यूचर को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको ये वोट का अधिकार दिया था। आपको ये अधिकार इसलिए दिया गया था ताकि आप अपना भविष्य बना सकें। किसी लोभ लालच में पड़ करके अपना भविष्य खराब करने की कतई जरूरत नहीं है। ओके, चलते हैं। नमस्कार, फिर मुलाकात करेंगे।